Hello and Assalamu alaikum. This is Zahid and you are watching Voice of Libraries YouTube channel. कागज़ की तारीख की कहानी मेरे सामने बयान करने के लिए प्रोफेसर बख्तियार ज़फ़र और हाजी मुस्तफ़ा LIS स्कॉलर आज मौजूद होंगे। सरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं किताब से बेहतर। किताबों की अहमियत, हैसियत, अज़मत हर ज़माना में मुसल्लम रही है। किताब की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख। किताब को अगर माशरे और इंसानी वजूद से अलग कर दें तो खुदा और खुद शनासी मुमकिन नहीं। 49 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब कहलाने वाली किताब ने कौमों की मानिद अरूज व ज़वाल की तावील तारीख पाई है। नाज़रीन, इंसानी तहज़ीब के इर्तिका की दास्तान किताब के जिक्र के बिना मुकम्मल नहीं होती। जब इंसानी जहन कागज़ और किताब से कोसों दूर था तो इंसान ने उस वक़्त भी पत्थर पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर अपने ख्यालात का इजहार किया। किताब ने सदियों की मुसाफत तय की है और आज किताब हम तक ज़माने की गर्द उड़ाती खाक छानती हम तक पहुंची है। माहिरीन इस बात पर मुत्फिक है कि 1850 में मेसोपोटामिया की खुदाई के दौरान मिलने वाली हजारों अल्वाह कदीम किताब के तस्वर से जदीद कौम को जदीद लोगों को आगाह करती है। अशूर बानीपाल का कुतुब खाना का इल्मी मवाद मिट्टी की तख्तियों पर था। माहिरीन इस बात पर मुत्फिक है कि 1850 में मेसोपोटामिया की खुदाई के दौरान मिलने वाली हजारों अल्वाह कदीम किताब के तस्वर से जदीद कौम को जदीद लोगों को आगाह करती है। अशूर बानीपाल का कुतुब खाना का इल्मी मवाद मिट्टी की तख्तियों पर था और ये मिट्टी की तख्तियां 323 कबल मसीह में अशूर बानीपाल कुतुब खाने की ज़ीनत थी और आज ये मिट्टी की तख्तियां ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में मौजूद है। किताब क्ले टैबलेट से होती हुई पपायरस तक पहुंची। पपायरस का इस्तेमाल बतौर किताब वादी नील के किनारे में बसने वाली कौम ने किया। मौजूदा लफ्ज़ पेपर दरअसल पपायरस से ही अखज़ हुआ है। पपायरस का इस्तेमाल 3000 BC में शुरू हुआ। 1000 साल से ज़ायद अरसा यूनानी और रोमी पपायरस को इस्तेमाल करते रहे। पपायरस एक खुद रूप पौधा था जो दरियाए नील के किनारे कसरत से उगता था और मिस्री इसको दीगर मुल्कों में तिजारत की गर्ज से एक्सपोर्ट भी करते थे। अहद कदीम में जो सबसे ज़्यादा बतौर कागज़ या किताब इस्तेमाल हुआ वो पेपायरस ही था। नाज़रीन, अवलीन तौर पर मिट्टी की तख्तियों की नापायदारी की वजह से इंसान ने पत्थर को भी बतौर किताब इस्तेमाल किया। छेनी पहला कलम और पत्थर पहला तहरीरी मवाद था। इंसान वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद कितनी दिक्कत के साथ पत्थर पर अपने ख्यालात को तराशा हो। हजरत आदम और हजरत मूसा के सहीफे पत्थर पर कलंदा है। पत्थर का इस्तेमाल आजकल भी बतौर कतलों के तौर पर पाकिस्तान और एशिया के दीगर ममालिक में इस्तेमाल हुआ है। इंसान ने इब्तदाई अय्याम गारों में बसर किए तो गारों की दीवारें और पत्थर इंसान के ज़ाहिर ख्याल का पहला जरिया बने। रोस्टा स्टोन इसकी वाज़ेह मिसाल है। नाज़रीन, छाल या बारूद पर लिखने का रवाज भी 3000 साल कबल मसीह का है। इब्तदाई अय्याम में पत्ते सबसे ज़्यादा कदीम महद में बतौर किताब इस्तेमाल। नाज़रीन, मिट्टी की तख्तियों का इस्तेमाल बतौर किताब मिस्रियों ने तकरीबन 6000 कबल मसीह में किया था। ये क्ले टैबलेट आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में अपने अरूज के अहद की दास्तां बयां कर रही है। सुमेरी कौम मिट्टी की तख्तियों को बनाने के लिए मिट्टी को गूंद कर नोकदार कलम से इसके ऊपर लिखा करते थे, फिर आग में इसको पुख्ता कर लेते।
सिंथेसिस और चार्डी कौम ने अशूरी कौम के इस अजीम कुतुब खाने को बलाखर तबाह कर दिया और मट्टी की तख्तियों को तोड़कर 1 फुट मोटाई से अपने लिए गुजरगाह तैयार कर ली। नाज़रीन, पत्तों और रेशम की छाल पर लिखने की इब्तिदा चाइना से है। तिब्बत के कस्बा लूट में तानहंग मंदिर से 2री सदी की तारीख शुदा किताबें मिली हैं। माहिरीन की नज़र में पत्तों पर लिखने का रिवाज 1400 कबल मसीह में हुआ और चाइना में उसे बम्बो के नाम से याद किया जाता है। बम्बो कुतुब 400 कबल मसीह में 1000 साल तक शैंक दृष्टि के दौर तक रहा। अहले मिस्र जो किताब के बानी तस्वर होते हैं, 5वीं सदी कबल मसीह में लकड़ी की तख्तियों पर लिखना शुरू किया। मुरब्बा शक्ल की तख्तियों पर दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे लिखा जाता है। पार्चमेंट का इस्तेमाल मिस्री पपायरस पर पाबंदी की वजह से ज़्यादा आम है और ये पार्चमेंट परगमामन के कुतुब खाना में जो अब मौजूदा तुर्की का शहर है कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। पार्चमेंट के साथ विलियम की इस्तेमाल होती थी किताब के लिए इस्तेमाल हुई। पार्चमेंट की इजाद का सेहरा एविनियस डोम के सर जाता है। इब्तदाई अय्याम में पार्चमेंट एक तरफ लिखाई के लिए इस्तेमाल होता था। वन साइड ये पार्चमेंट कदीम अहद में मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पर भी इसको याद किया जाता है और स्क्रोल के नाम पे भी ये नाज़रीन, किताब की मौजूदा शक्ल के बानी चाइना वाले हैं। 105 ईस्वी में साइलोन नामी शख्स ने गले सड़े मछलियों के जाल, कपड़े वगैरह से कागज़ की इब्तदाई खुरदरी शक्ल तैयार की। चाइना ने कागज़ का फन 610 साल तक छुपाए रखा। ताहम दरियात्राज के किनारे मुस्लिम और चाइना की जंग में मुस्लिम फातिहीन ने चाइनी कैदियों से कागज़ का फन सीखा और लिखने के लिए इस्तेमाल किया। मुस्लिम के ज़रिए किताब की नई शक्ल पूरी दुनिया में फैल गई। नाज़रीन, किताब की इब्तदाई शक्ल में मुख्तलिफ धातें, कपड़ा, रेशम, पत्ते, छाल, हड्डियाँ, पत्थर, मट्टी की तख्तियाँ, लकड़ी की तख्तियाँ, पपायरस, पार्चमेंट, विलियम भी इस्तेमाल। किताब का ये इब्तदाई सफ़र मट्टी की तख्तियों से होता हुआ बला आकर कागज़ पर आकर हो गया। कागज़ की इजाद के साथ ही किताब एक नए दौर में नए वल्वले के साथ दाखिल हो चुकी है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। किताब की तारीख का पहला सफ़र कागज़ की इजाद तक रुक गया है। किताब के अगले सफ़र की रुदात के लिए वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहें ताकि आने वाली वीडियोज़ को हम मज़ीद बेहतर बना सकें। अपने और अपने गिरद-ओ-नमा के लोगों का ख्याल रखिए। उम्मीद है आपसे जल्द किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।